बाइबल बार पाठ 47 बाइबल कैसे लिखी गई भाग 2। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार एक कहानीकारक होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का पाठ कराता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और स्पष्ट करने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर हैं वह यह है, बाइबल 66 अलग अलग पुस्तकों का संकलन है जिन्हें 40 से अधिक लेखकों ने लगभग 1600 वर्षों की अवधि में लिखा, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग 100 ईस्वी तक फैली हुई हैं। यह पॉडकास्ट भाग 2 इस प्रश्न का उत्तर देता है कि बाइबल का ग्रंथ वास्तव में कैसे रचा गया था। आइए कुछ ऐसे स्थलों को देखें जहां इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ग्रंथ में मिलता है। मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसका पालन सावधानी पूर्वक करना, ना तो दाएं और ना बाएं हटना। यहोशू 24:6। यहोशू की पुस्तक और इसके बाद की कई पुस्तकें मूसा की 5 पुस्तकों पर टिप्पणी प्रस्तुत करती हैं। यहोशू के मामले में यह तर्क देता है कि जो वादे मूसा की पुस्तक में प्राचीन इब्रियों को प्रतिज्ञा किए गए थे कि उन्हें प्रतिज्ञा की गई भूमि में विरासत मिलेगी, वे पूरे हो गए हैं। तुम अपने पूरे मन और आत्मा से यह जानते हो कि वह सब भलाई जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे प्रतिज्ञा की थी, उनमें से एक भी असफल नहीं हुई है। हर प्रतिज्ञा पूरी हुई है। यहोशू 23:14। पूरी हुई भविष्यवाणियों की यह थीम यह स्मरण कराती है कि परमेश्वर कौन है। वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो समय से ऊपर और बाहर जीवित है, और यह ग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जैसा कि बाइबल कैसे पढ़ें नामक दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, पूरी बाइबल के साहित्य को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: व्यवस्था, इतिहास, काव्य, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, कलीसिया। यह तथ्य है कि मूसा की 5 पुस्तकों के बाद हमें बाइबल में उन पुस्तकों पर टिप्पणी मिलती हैं। अतिरिक्त ऐतिहासिक, काव्यात्मक और भविष्यवाणी में से संबंधित सामग्री यह निर्विवाद है। उदाहरण के लिए दानियेल की पुस्तक में जब दानियेल उस स्वर्गदूत से कहता है कि वह जो कुछ लिख रहा है उसे नहीं समझ रहा, तो स्वर्गदूत उससे कहता है, हे दानियेल, तू अपने मार्ग पर चला जा, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मुहरबंद हैं। दानियेल 12:9। हमारे समय में हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास अब तक वह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जिससे हम उस भविष्यवाणी को समझ सकते हैं जो स्वर्गदूत ने दानियेल को दी थी। बाइबल की लगभग हर पुस्तक को उसमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर दिनांकित किया जा सकता है, परंतु इतिहास को समझना, भविष्यवाणी को जानना और समय में परमेश्वर की योजना को समझाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं परमेश्वर को जानें। जब आप केवल परमेश्वर को जान जाते हैं और उसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन की हर बात अपने स्थान पर बैठ जाती है। परमेश्वर के प्रति समर्पण आपके भीतर वह नैतिकता और आचरण उत्पन्न करता है जिसे केवल नैतिकता और सिद्धांतों का अध्ययन कभी नहीं दे सकता। परमेश्वर के प्रति समर्पण वह सब कुछ पार कर जाता है जो केवल सिद्धांतों का अध्ययन नहीं सिखा पाता। यदि आप सही रूप से परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं तो आपको जीवन जीने के लिए और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं आपके साथ है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। सारांश: वे लोग जो अलौकिक में विश्वास नहीं करते, वे कहते हैं कि बाइबल में जो अनेक भविष्यवाणियाँ पहले किसी समय पर की गई थी और बाद में समय के अनुसार पूरी हो गई, वे सब झूठ हैं। वे यह मानते हैं कि भविष्यवाणी की गई घटनाओं के बाद जो संपादक हुए, उन्होंने ग्रंथ को इस प्रकार संपादित किया है कि वे भविष्यवाणियाँ पहले से ही की गई प्रतीत हों, ताकि यह लगे कि कोई अलौकिक संचार हुआ है। जब कोई व्यक्ति बाइबल का पाठ करता है तो उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह ग्रंथ सत्य है। यीशु के विरोधियों फरीसियों ने ये घटनाएं देखीं, लेकिन वे उन्हें परमेश्वर के कार्य के रूप में नहीं मानना चाहते थे,
क्योंकि इससे यीशु की शिक्षाएं प्रमाणित हो जाती। इसीलिए उन्होंने कहा, यह वह बेलजेबूल की सहायता से और जो दुष्टात्माओं का प्रधान है दुष्टात्माओं को निकालता है। लुक्का 11:15। यीशु के विरोधियों को उसकी चंगाइयों की अलौकिकता प्रकृति स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को श्रेय देने के बजाय इन चंगाइयों को विरोधी परमेश्वर शैतान के कार्य के रूप में ठहराया। लेकिन यह चाल आज के संदेह करने वाले के लिए कोई समाधान नहीं देती, क्योंकि वह तब भी अलौकिक को स्वीकार करती हैं। यदि शैतान हो सकता है तो क्या परमेश्वर नहीं हो सकता? और सबसे बढ़कर यदि अलौकिक संभव है तो बाइबल की उस पर दी गई गवाही सच क्यों नहीं हो सकती है? निष्कर्ष, बाइबल बाड़ इसी प्रकार कार्य करता है। संक्षिप्त वाचन, स्पष्ट और केंद्रित विषय, कोई भटकाव नहीं और कोई अनावश्यक प्रसंग नहीं। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। आप अपने प्रश्न या विचार BibleBardUS@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी बात सुनकर हमें खुशी होगी। बाइबल बाड़ को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें। ट्विटर @BibleBard, फेसबुक facebook.com/BibleBard, इंस्टाग्राम instagram.com/BibleBard, साउंडक्लाउड soundcloud.com/BibleBard, iTunes RSS feeds.soundcloud.com/users/soundcloud users 398402436/sounds RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।